नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपने पुराने सीरीज जिसमें यूनिवर्सिटी के पूछे हुए क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। उसी के क्रम में जो है ये अगला क्वेश्चन है जो कि यूनिट 3 का है और आपका जो है प्रॉब्लम नंबर 12 है। इससे पहले जो है लगभग 11 प्रॉब्लम हम लोगों ने इस यूनिट के किए हैं और फर्स्ट और सेकंड यूनिट के भी कुछ प्रॉब्लम्स किए हैं, 8-8, 9-9 प्रॉब्लम्स। तो वो भी जो है मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एन 1100/110 वोल्ट ना, यानी कि ये वोल्टेज दिया हुआ है आपका। तो आप इसको लिख लेंगे 1100/110 वोल्ट, 22 kVA। ये आपका क्या है, ये आपका है एपरेंट पावर 22 kVA। अब आगे कह रहे हैं कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस आर, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ है आपका R1, वो है आपका 4 ओम, और X1 की जो वैल्यू दी गई है वो है आपका 6 ओम ना। प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस है आपका 4 ओम और रिएक्टेंस है आपका 6 ओम। फिर आगे कह रहे हैं द सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस आर। अब आपका सेकेंडरी का भी दे दिया है इन्होंने, तो हम लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू, देखिए रेजिस्टेंस कितना दिया है 0.04, तो 0.04 ओम, और आपका रिएक्टेंस कितना दिया हुआ है 0.065 ओम। तो ये आपका जो है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेस दिए गए हैं। अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो देखिए क्या क्या पूछा गया है। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सेकेंडरी रेजिस्टेंस आपको पूछा गया प्राइमरी के टर्म्स में, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है R2 डैश, ये वैल्यू पूछी जा रही है, और दूसरा आपका X2 डैश ये पूछा जा रहा है। ये किस केस में पूछा जा रहा है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसका जो है फॉर्मूला लिखते हैं। हमें पता है कि R2 डैश का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या है, R2 डैश इज इक्वल टू R2/K², ये फॉर्मूला होता है। अब K की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ। हम लोग को पता है V1/V2 इज इक्वल टू 1/K होता है, यानी कि K की जो वैल्यू होगी वो होगी V2/V1, और V2/V1 का मतलब V2 है कितना 110 डिवाइडेड बाई V1 कितना है 1100। तो इस तरीके से K की वैल्यू आपको मिलेगी 0.1। तो ये K की वैल्यू मिल गई है, मैंने अलग निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो R2 की वैल्यू देखिए कितना है 0.04 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 4 ओम। तो ये आपका R2 डैश इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको X2 डैश की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो X2 डैश भी बिल्कुल सिमिलरली लिख लेंगे X2/K², और X2 की जो वैल्यू है वो है आपका 0.065 डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर। अब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 6.5 ओम। ठीक है, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है, रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंसेस रेफर टू प्राइमरी साइड। तो ले गए। अब कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी, यानी कि अब जो क्वेश्चन पूछे हैं वो टोटल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, यानी कि क्या पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है R01 निकालो, और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है X01 निकालो ना, रेफर टू प्राइमरी साइड। तो R01 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका R1 प्लस R2 डैश। तो R1 की वैल्यू देखिए तो क्वेश्चन में दी गई है 4 ओम, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस R2 डैश की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, वो कितना है 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 ओम। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है टोटल रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड।
तो उसका फॉर्मूला होगा अगेन x1 प्लस x2 डैश। तो x1 की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, 6 ओम दिया हुआ है, प्लस x2 डैश हम लोगों ने निकाला है 6.5, तो वो वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 12.5 ओम। तो इस तरीके से R01 और X01 ये जो है आपका सेकंड प्रॉब्लम था, ये भी आपका सॉल्व हो जाता है। अब आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी रेफर्ड टू सेकेंडरी, यानी कि अब प्राइमरी को कहाँ पे ले जाना है, सेकेंडरी में ले जाना है, यानी कि R1 को हमको सेकेंडरी में ले जाना है, यानी कि R1 डैश और X1 डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए R1 डैश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R1 इंटू के स्क्वायर, और R1 की जो वैल्यू है अगर आप देखें तो वो है कितना, 4 ओम। तो आप लिखेंगे 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.04 ओम। सिमिलरली X1 डैश इज इक्वल टू क्या होगा, X1 इंटू के स्क्वायर। तो X1 की वैल्यू अगर देखें तो कितना है, 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 6 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 0.06 ओम। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमें चेंज होके मिल जाएगी। तो ये हमारी थर्ड प्रॉब्लम थी, वो भी हमारी सॉल्व हो गई है। अब नेक्स्ट है आपका टोटल कॉपर लॉस। तो टोटल कॉपर लॉस का जो फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूले मेनली होते हैं, मैं तीनों लिख देता हूं और फिर हम लोग देखेंगे कि किसका इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है। तो देखिए फॉर्मूला होता है टोटल कॉपर लॉस का, PCU इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर R1 प्लस I2 का स्क्वायर R2 इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर R01 इज इक्वल टू I2 का स्क्वायर R02। तो ये तीनों फॉर्मूले जो हैं वो सेम हैं और रिजल्ट आपको सेम ही मिलने वाला है। तो अब आप देखो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको जो याद आ रहा है अगर वो करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको तीनों पता है फिर आप देखेंगे कि कौन सा आसान है यूज़ करना। तो देखिए पहले वाले फॉर्मूले को देखो आप, तो इसमें आपको I1 का भी वैल्यू चाहिए, I2 का भी वैल्यू चाहिए, R1 भी चाहिए और R2 भी चाहिए। तो देखिए तो क्वेश्चन में R1 और R2 तो दिया है लेकिन I1 I2 नहीं दिया आपको, इसका मतलब ये हुआ कि I1 और I2 निकालना पड़ेगा। तो I1 I2 अभी मैं निकाल के भी आपको दिखा दूंगा, वो कोई कठिन काम नहीं है, सिंपली अपरेंट पावर दिया हुआ है, वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा। लेकिन इसमें I1 I2 दोनों निकालना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से आप देखो तो I1 चाहिए और R01 चाहिए। तो देखिए R01 तो आपने निकाला ही है, यानी कि सिर्फ और एक्स्ट्रा I1 निकालोगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। इस फॉर्मूले को देखो तो I2 भी चाहिए और R02 भी चाहिए, तो R02 भी नहीं निकाला गया है, तो R02 भी निकालना पड़ेगा और I2 तो निकालना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो है हमें जो अभी यहाँ देखें तो जो सबसे सूटेबल फार्मूला लग रहा है वो क्या है आपका, ये वाला फार्मूला को इस्तेमाल करना। लेकिन मैं आपको समझने के लिए I1 और I2 दोनों की वैल्यू निकालना एक बार बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो I1 की जो वैल्यू होगी वो टोटल अपरेंट पावर, टोटल अपरेंट पावर एक तरफ से कितना दिया हुआ है 22 kVA और प्राइमरी साइड का वोल्टेज वो कितना है 1100। तो आप यहाँ पे वैसे लिखेंगे 2200, एक मिनट, 22 kVA है तो kVA को VA में ज़रूर चेंज करेंगे, तो 22 इंटू 1000 करोगे तो आ जाएगा 22,000 डिवाइडेड बाई 1100 क्यों किया है, क्योंकि वोल्टेज जो है वो 1100 क्वेश्चन में दिया हुआ ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आसानी हो। वोल्टेज दिया हुआ ना 1100/110 वोल्ट और अपरेंट पावर दिया हुआ 22 kVA। हाँ मैं एक बार ऊपर आपको और दिखा देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए ये दिया हुआ है पहले ही, क्वेश्चन में भी अगर देखें तो यहाँ पे वो दिया हुआ, तो उसी को बार बार ऊपर नीचे करने से अच्छा है कि हमने यहाँ पे लिख लिया जिससे कि आपको थोड़ा आसानी हो। तो 22 किलोवोल्ट एम्पियर को हमने जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आगे हो गया ना, VA में चेंज हो गया और 1100 के डिवाइड करेंगे तो ये हमको यहाँ पर किसकी वैल्यू दे देगा, I1 की वैल्यू दे देगा। तो हमें मिल गया 20 एम्पियर। ऐसे ही हम I2 की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो अगेन अपरेंट पावर दैट इज 22,000 डिवाइडेड बाई
वोल्टेज कितना है 110, 110, इसको हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 200 एम्पियर। तो I1 I2 निकाल लिया हमने, और उसके बाद अब देखा कि अब फॉर्मूला जो सबसे शॉर्टेस्ट पड़ेगा आसान, वो हमारा ये वाला ही फॉर्मूला है, तो इसी का ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, सो PCU यानी कि कॉपर लॉस इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर R01, और इसकी वैल्यू होगी, I1 की वैल्यू कितनी है, वो है आपका 20 का स्क्वायर इनटू R01 की वैल्यू देखिए यहाँ ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कितना, 8 ओम। तो हम यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा 3200 वॉट। तो इस तरीके से कॉपर लॉस की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो देख रहे हैं कितना सिंपल है, बिल्कुल आसान सा है आपका, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल फॉर्मूले जो हैं रेफरिंग ऑफ सर्किट डायग्राम के जो है इस्तेमाल किए गए। ये फॉर्मूले अगर आपको नहीं याद हैं, नहीं पता हैं, तो इस पर डिटेल वीडियो बना हुआ है। तो ट्रांसफार्मर की एक पूरी प्लेलिस्ट है, मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जो है वहाँ से जाके उस प्लेलिस्ट से इस जो वीडियो को है रेफरिंग ऑफ सर्किट डायग्राम का बड़े आराम से देख सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, आप ज़रा सा ध्यान देंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।